नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बना रही हूँ मगज़। पहले मैं आपको इसका साफ़ करने का तरीका बता दूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने साफ़ किया है। अभी मैंने इसे धोया नहीं है, वॉश नहीं किया। हम इसको धोने से पहले क्या करेंगे, इसको मैंने ये देखें बाउल में पानी लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे सिरका, ठीक है। सिरके से इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी, सही है। हम इसके अंदर डिप कर देते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, जो इस स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो रह गया है ब्लड वगैरह वो भी साफ़ हो जाएगा इसके अंदर, सिरके के अंदर, सही है। ये देखें, मैंने आपके लिए रखा है इतना पीस के मैं आपको दिखा सकूं। मगज़ लेके हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। जैसे आज पकाना है तो आप कल ले आएँ, फ्रिज में रख दें। ठंडा ताज़ा जो मगज़ होता है वो जल्दी साफ़ नहीं होता। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा जब, तो ये देखें, ये ऐसे इजी, ये इसकी जो ऊपर की झिल्ली है ना, ये बहुत आसानी से जो है ना उतर जाती है सारी झिल्ली, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें कैसे उतर रही है। यहाँ से पकड़ें और ये देखें कितनी इजी उतर रही है, ठीक है। ये देखें, सही है ना। आपने मगज़ को ला के फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आपने इसको ऐसे साफ़ करके और फिर पानी में सिरका डालकर पानी में उसको डिप करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो बाकी जो इसके अंदर जो होंगे ना ब्लड वगैरह वो साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको 2-3 पानी निकाल कर और अच्छी तरीके से वॉश कर देना है, ठीक है जी। ये देखें हो रहा है, और ये अंदर से ये भी साफ़ हो जाएगा। अभी भी इसके अंदर ठंडा बहुत ज़्यादा है। मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रखा था, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो कूलिंग अच्छी होती है फ्रिज में भी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने साफ़ करना है और इसको, ये देखें बहुत इजी ये उतर रहे हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ना कैमरे के सामने मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये इजी साफ़ हो जाते हैं। 2-3 तरीक़ों से साफ़ होते हैं, बॉईल करने से भी हो जाते हैं ऐसे करके। तो मुझे ये वाला आसान लगता है, जो आसान लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सही है ना। अच्छा जी, हमने ये मगज़ को लेके साफ़ कर दिया है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साफ़ हुआ है, ठीक है। ब्लड वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। एक मगज़ था बीफ का, ठीक है। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हमारे पास नमक है, 2 टेबल स्पून हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, वो कट कर दिया और इसको इस शक्ल में कट करना है छोटे छोटे, ठीक है जी। हमारे पास 3 टमाटर थे, वो मैंने क्रश कर लिए हैं, और 2 हरी मिर्चें थी कट की हैं। और इसके अंदर जो जाएगा वो है 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 ही टीस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, और बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, और दालचीनी का टुकड़ा है। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फ्लेम ऑन करते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 ये वाले चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज़ों को हमने जलाना नहीं है, इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ये देखें हमारे जो प्याज हैं गोल्डन हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, दालचीनी और लौंगे और बड़ी इलायची थी वो डाल देनी है, और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। इस टाइम पे आके आपने डालना है जो हमारे पास ये मगज़ था बीफ का, ठीक है, ये डाल देना है। ये देखिए, इसको डाल के थोड़ा सा हिलाना है इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा ये हो जाएगा फ्राई हल्का सा ना। अब हमें इसके साथ डाल देनी है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन और अदरक है ना वो ज़्यादा जाएगा,
मगज़ में। जो भी आप चिकन, बीफ, मटन जो भी चीज़ बनाएं, आप इसके अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, तो उससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, हमने इस कंडीशन में इसको हिलाना है। अब हम इसके साथ डालेंगे जी, ये हमारे पास है हल्दी और नमक, इसके अंदर जाएगा। और फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है, लो कर देना है, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाए, क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, आपने ये देखें अच्छे तरीके से फ्लेम अपना हल्का कलर रख के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। माशाल्लाह देखें, ये कलर देखें आप। और आपने धोते वक्त जो मगज़ है ना, उसको छोटा छोटा पीसेस में नहीं कर लेना हाथों से, ठीक है ना, आपने साबुत ही रखना है जितनी कोशिश हो। फिर ये देखो, जब इस कंडीशन में ये जब पकता है ना, ये खुद ही छोटे छोटे पीस हो जाते हैं इसके। ये देखें, हम मगज़ को कर रहे हैं फ्राई नमक और हल्दी डालकर, ये देखें। और साथ ही जो हमारा लहसुन है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट था, वो भी इसी के अंदर भुनाई के अंदर ही अच्छी तरह भुन जाएगा। सही है, इसको तब तक भूनना है आपने जब तक ये झाग सी, ये देखें, आ ना जाए काफ़ी सारी ऊपर, ये देखें। ठीक है, मगज़ में भी थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, फिर इसकी भुनाई अच्छी होती है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, ये देखें। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ठीक है, इस कंडीशन पर आके आपने टमाटर डाल देने हैं, और टमाटर डालकर आपको इसको हिलाना है। और फिर ये सारे जो मसाले हैं ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, पानी अच्छा जी, ये देखें, अब हम डालेंगे पानी। ठीक है, 1 प्याली पानी डाल दी और उसको कर दिया मिक्स इस तरीके से। थोड़ा सा पानी और जाएगा। जब आप भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो जो पीसेस बड़े बड़े लगते हैं ना, तो उसको ऐसे कट कर दें चम्मच की मदद से। ठीक है जी, अब हमने अपना फ्लेम कर देना है मीडियम से भी कम, ताकि 10 मिनट तक पक जाए, और फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है। अब हमने क्या करनी है, भुनाई करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आप देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। कोई हमारे प्याज नहीं जले, मगज़ नहीं जला। आप जो भी चीज़ बनाएं तो ऐसी होनी चाहिए कि देखने में पता चले कि ये वही चीज़ है जो हमने बनाई है। उसको वो भून के और उसका कलर ब्लैक हो जाए तो बंदे को पता ही ना चले कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा भी बना हो, भुना भी हो, और उसका टेस्ट भी आना चाहिए भुनाई का। ठीक है जी, ये देखें, अब थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। सही है, और देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये मगज़ की। और मैंने आपको तरीका भी जो बताया है साफ़ करने का, वो भी कितना ज़बरदस्त है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, देखा करें, ऐसी बनाया करें, और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी के साथ आपने अपना खाना बनाया तो कैसा बना है। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह इसकी बुनाई हो गई है तकरीबन। ये देखें, इस टाइम पे आके आपने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है, और थोड़ा सा डालना है इसके अंदर गरम मसाला, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाला गरम मसाला। ये देखें, ठीक है, ये देखें, जितना मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था वो देखें माशाल्लाह ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा।
भुनाई इसकी अच्छी हो गई है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आसान रेसिपीज़ बताऊं आपको, ताकि आप घर में इजीली बना सकें। ठीक है, ये देखें। अब हम फ्लेम करते हैं बंद और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा देते हैं। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें आप, ज़बरदस्त है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी आज की? ठीक है, आपने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।